गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं, एक टूटे हुए मन से होती है। जब डर से शरीर कांपे और मन हार जाए, तब इंसान क्या करे? शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका। पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। अर्जुन युद्ध भूमि में पूरे आत्मविश्वास के साथ आया था। उसे अपने पराक्रम, अपने धनुष गांडीव और अपनी विजय पर विश्वास था। वह जानता था कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और अन्याय के विरुद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उसने श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वह देखना चाहता था कि उसे किन लोगों से युद्ध करना है। जब उसकी दृष्टि भीष्म, द्रोण, गुरुजन, भाई, मित्र और स्वजनों पर पड़ी, तब उसका विचार बदलने लगा। कर्तव्य और भावनाएं आपस में टकराने लगी। योद्धा अर्जुन अब पुत्र, शिष्य और संबंधी अर्जुन बन गया। उसके मन में प्रश्न उठने लगे। क्या अपने ही लोगों को मारकर मिली विजय का कोई अर्थ है? क्या राज्य, सुख और सत्ता अपनों के बिना मूल्यवान है? यहीं से अर्जुन के भीतर मोह, करुणा और भ्रम का तूफान शुरू हुआ। और फिर श्लोक 28 में वह अपनी टूटती हुई अवस्था बताता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। श्लोक 28 का शब्दार्थ इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। एक व्यक्ति जिसके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है, उसमें वे सभी अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं जो सज्जन पुरुषों या देवताओं में होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त नहीं होता, वह अपनी पढ़ाई लिखाई या अपनी संस्कृति के बल पर दुनिया की नजरों में कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, उसमें ईश्वरीय गुणों की कमी होती है। यही कारण था कि युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार वालों, मित्रों और रिश्तेदारों को देखते ही अर्जुन का हृदय दया से भर गया। वे सभी लोग वहां एक दूसरे से लड़ने और मरने के लिए तैयार खड्डी लिए थे। जहां तक अर्जुन की अपनी सेना का सवाल था, उनके प्रति तो वह पहले से ही दयालु था, लेकिन विपक्षी सेना के सैनिकों को मरने के करीब देखकर उसे उन पर भी दया आने लगी। जब वह इस बारे में सोच रहा था तो उसके शरीर में घबराहट होने लगी, उसके अंग कांपने लगे और उसका मुंह सूखने लगा। अपने पूरे परिवार और कुरुवंश के लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर वह हैरान भी था। अर्जुन के लगभग सभी सगे संबंधी उसके खिलाफ लड़ीएचने आए थे। हालांकि पाठ में साफ तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन यह आसानी से समझा जा सकता है कि दया के कारण अर्जुन न केवल कांप रहा था, बल्कि उसकी आंखों में आंसू भी रहे होंगे। अर्जुन के शरीर में दिखने वाले ये लक्षण किसी डर या कमजोरी की वजह से नहीं थे। ये उसके हृदय की कोमलता के कारण थे, जो कि भगवान के एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है। जिस व्यक्ति की ईश्वर में अटल श्रद्धा होती है, उसमें देवताओं जैसे श्रेष्ठ गुण होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, उसकी सांसारिक योग्यताएं और डिग्रियां किसी काम की नहीं होती। इसका कारण यह है कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने मन की इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और इस भौतिक दुनिया के दिखावे और मोह माया के जाल में आसानी से फंस जाता है। अर्जुन ने पहले अपने भीतर उठ रही घबराहट को शब्दों में बताया। उसने कहा कि उसके अंग शिथिल हो रहे हैं और मुंह सूख रहा है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे मन का भय बढ़ा, उसके शरीर पर उसका प्रभाव और गहरा होने लगा। अब अर्जुन केवल मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी टूटने लगा था। और इसी अवस्था में वह अगले श्लोक में कहता है, भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29, वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिधयते। श्लोक 29 का शब्दार्थ इस प्रकार है,
मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हमारे शरीर में दो तरह से थरथराहट, कंपनी होती है और दो ही कारणों से रोंगटे खड्डीजे होते हैं। पहला कारण है आध्यात्मिक आनंद, यानी जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में इतना डूब जाए कि उसे परम सुख का अनुभव हो। दूसरा कारण है सांसारिक डर, यानी जब किसी बाहरी स्थिति को देखकर मन में बहुत अधिक डर पैदा हो जाए। जब किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान या ईश्वर का अनुभव होता है तो उसमें डर की कोई जगह नहीं होती। लेकिन यहां अर्जुन के शरीर में जो लक्षण दिख रहे थे वे ईश्वर के आनंद के कारण नहीं बल्कि सांसारिक डर की वजह से थे। अर्जुन को इस बात का डर था कि युद्ध में उसके प्रियजनों की जान चली जाएगी और उसे जीवन में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अर्जुन की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसके अन्य शारीरिक लक्षणों से भी यह साफ पता चल रहा था। वह इतना ज्यादा व्याकुल और अधीर हो गया था कि उसका प्रसिद्ध धनुष, जिसका नाम गांडीव था, उसके हाथों से फिसलकर नीचे गिर रहा था। डर और चिंता के कारण उसकी त्वचा में जलन महसूस हो रही थी। ये सारी समस्याएं अर्जुन के मन में इसलिए पैदा हो रही थीं क्योंकि उस समय वह देहात्म बुद्धि में था। इसका अर्थ यह है कि वह खुद को और अपने रिश्तेदारों को केवल एक शरीर मान रहा था। जब हम खुद को आत्मा न मानकर केवल शरीर मान लेते हैं तब मोह और विनाश का डर हमें इसी तरह कमजोर कर देता है। अब अर्जुन का भय और गहरा हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, गांडीव हाथ से छूट रहा था और शरीर जलने लगा था। लेकिन जब मन पूरी तरह अस्थिर हो जाता है तो असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। अब अर्जुन की सोचने की शक्ति भी डगमगाने लगी थी। वह खड़ा रहने में असमर्थ हो गया, मन भ्रमित हो गया और उसे हर ओर अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। इसी टूटती हुई अवस्था में अर्जुन अगले श्लोक में कहता है, भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 30, न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। श्लोक 30 का शब्दार्थ इस प्रकार है, अर्जुन इतना घबरा गया था कि वह युद्ध के मैदान में खड्डा तक नहीं हो पा रहा था। मन की इस कमजोरी की वजह से वह खुद को भी भूलता जा रहा था। ऐसा तब होता है जब इंसान सांसारिक चीजों और अपने रिश्तों से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगता है। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो उसे खोने के डर से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में बताया गया है कि जो लोग केवल बाहरी दुनिया और भौतिक हालातों में डूबे रहते हैं उनके मन में हमेशा डर और बेचैनी बनी रहती है। अर्जुन को भी उस समय लग रहा था कि इस युद्ध का नतीजा केवल दुख होगा। उसे लग रहा था कि अगर वह जीत भी गया तब भी वह खुश नहीं रह पाएगा। यहां अर्जुन ने उल्टे शकुन या विपरीत लक्षणों की बात की है। जब इंसान को अपनी उम्मीदें टूटती हुई दिखती हैं और चारों तरफ निराशा नजर आती है तो वह सोचने लगता है, मैं यहां कर क्या रहा हूं, इस सब का क्या फायदा। आमतौर पर हर जीव केवल अपने बारे में और अपने फायदे के बारे में सोचता है। भगवान में किसी की रुचि बहुत कम होती है। श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन यहां एक आम इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसे अपने असली भले बुरी की पहचान नहीं रही। इंसान का असली फायदा और सुख तो भगवान से जुड़ने में है, लेकिन माया के बंधन में बंधा हुआ इंसान इस बात को भूल जाता है। इसी भूल के कारण उसे मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। अर्जुन को भी यही लग रहा था कि उसकी जीत असल में उसकी हार होगी और वह केवल शोक का कारण बनेगी। अब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। शरीर ने साथ छोड़ दिया, मन भ्रमित हो गया और भविष्य केवल विनाश दिखाई देने लगा। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की अवस्था है जो जीवन की कठिन परिस्थिति में खड़ा होकर अंदर से बिखर जाता है। जब भावनाएं कर्तव्य पर भारी पड़ जाए, जब डर निर्णय को ढक दे, जब मन हर ओर अशुभ ही देखे, तब इंसान को मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यहीं से गीता का असली आरंभ होता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध नहीं, जीवन, कर्म, आत्मा और सत्य का ज्ञान देने वाले हैं। अगले श्लोकों में हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण एक टूटे हुए मन को फिर से अडिग बनाते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं
और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।